हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.15 पे डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। एन ओपन मैरी-गो-राउंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ पर्सन स्टैंड्स इन इट एट a distance r from the rotational axis. It is raining and the raindrops fall vertically at a velocity v naught. How should the person hold an umbrella to protect himself from the rain in the best way? यानी एक मैरी गो राउंड में एक पर्सन बैठा हुआ है, वो मैरी गो राउंड के साथ मोशन में है। मैरी गो राउंड अपने एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। हम मोशन की डायरेक्शन को कुछ ऐसे, जैसे मैंने ओमेगा का डायरेक्शन शो किया है, वैसे कंसीडर कर रहे हैं। इस मैरी गो राउंड में किसी पोजीशन पे मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक पर्सन बैठा हुआ है जो मैरी गो राउंड के साथ घूम रहा है, तो उस पर्सन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इस मैरी गो राउंड के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड रेडियस और ओमेगा के हेल्प से दिया जा सकता है। सो अगर रेडियस इस मैरी गो राउंड का आर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैरी गो राउंड घूम रहा है, तो इस पर्सन की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो ओमेगा और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से दी जा सकती है और हम जानते हैं उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। सो यहां पर मैं इसे डायरेक्ट ओमेगा मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड इनटू टी कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो मैरी गो राउंड में बैठा पर्सन टेंजेंशियली मूव कर रहा है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली लें तो कुछ इस तरीके से मैरी गो राउंड है और इसके किसी भी पॉइंट पर बैठा ऑब्जर्वर या पर्सन उस मैरी गो राउंड के सरफेस पर डाले गए टेंजेंट के अलोंग ही मूव करेगा। सो टी वेक्टर यहां पर एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन आई वेक्टर या जे वेक्टर की तरह कंसिस्टेंट नहीं है। इस मैरी गो राउंड के डिफरेंट पॉइंट के लिए इस टी वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। सो किसी इंस्टेंट पर हम ये मान रहे हैं कि पर्सन जिस जगह पे है वहां पर इस मैरी गो राउंड में उसका जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है मोशन का, वो टी वेक्टर है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैरी गो राउंड घूम रहा है और एक टर्म और यहां पर गिवन है कि बारिश हो रही है, लगातार रेनिंग है। रेन की वेलोसिटी v नॉट है जो कि डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। सो रेनफॉल का डायरेक्शन v नॉट के कैप विथ माइनस साइन हम डिसाइड कर लेते हैं। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सिस का अपवर्ड डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है और इसे हम k वेक्टर से शो कर रहे हैं। सो हम रेन की वेलोसिटी को माइनस k वेक्टर में प्रेजेंट कर रहे हैं और किसी इंस्टेंट t इक्वल टू t पर पर्सन की वेलोसिटी को हमने ओमेगा आर टी यानी टेंजेंट के यूनिट वेक्टर से शो किया है। एक बार फिर बता दूं कि ये t वेक्टर हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा। इवन जब पर्सन मैरी गो राउंड में मूव करेगा तो टाइम के साथ साथ इसके टी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। सो किसी इंस्टेंट t इक्वल टू t पर हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि उस टाइम t इक्वल टू t पर जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। सो अगर हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएं तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो पर्सन इस रेन को कैसा ऑब्जर्व करेगा। ये गिवन है कि रेन वर्टिकली फॉलो हो रही है एक्चुअली, और आपको ये पता करना होगा कि पर्सन को ये रेन कैसे फॉलो होती दिखेगी। सो बाय रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। रेन की वेलोसिटी गिवन है माइनस वी नॉट के कैप वर्टिकल डायरेक्शन को माना गया है जिसके अलोंग इस मैरी गो राउंड का एक्सेस है, और पर्सन की वेलोसिटी हम यहां पर देख पा रहे हैं इट इज ओमेगा आर टी वेक्टर। एक बात और क्लियर समझे, टी वेक्टर के किसी भी ओरिएंटेशन के लिए टी वेक्टर का डायरेक्शन के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सो ये टी वेक्टर और के वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के वेक्टर और टी वेक्टर को यूज करके किसी एक पोजीशन के लिए मैं एक डायग्राम शो करने की कोशिश करूं तो हम देख पाएंगे कि कुछ ऐसा पिक्चर क्रिएट होगा इन दोनों वेक्टर्स को लेकर के। ये हम मान रहे हैं के वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जाने वाले, क्योंकि बोर्ड पे ये ओमेगा आर टी वेक्टर इस वी नॉट के वेक्टर के पैरेलल दिखाई दे रहा है, बट क्योंकि ये बोर्ड 2D है और ये पिक्चर
हम 3D में समझते हैं, तो इसको बिल्कुल क्लैरिटी के लिए आप कुछ ऐसा समझ लें कि ये इस पॉइंट पर इनवर्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की ओर जा रहा है। तो ये एक्चुअल में ओमेगा आर टी कैप जो हमने बनाया है, इसका डायरेक्शन 3D पॉइंट ऑफ व्यू से इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, जबकि बारिश ऐसे गिर रही है। तो ये बात प्रैक्टिकल में ज्यादा नजर आती है कि जब मैरी गो राउंड चलेगा तो इसके किसी भी पॉइंट पे बैठा पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा और रेन वर्टिकली गिर रही है। सो अगर मैं इस V नॉट के वेक्टर और ओमेगा आर टी वेक्टर की हेल्प से एक डायग्राम क्रिएट करूं तो कुछ ऐसा पिक्चर क्रिएट हो सकता है। ये ओमेगा आर टी वेक्टर है और इस वेक्टर को हम मान सकते हैं माइनस V नॉट के वेक्टर। सो ये वेक्टर V नॉट के कुछ इस तरीके से है। ओमेगा आर टी वेक्टर को मैंने फिलहाल ऐसा शो कर लिया है जो हॉरिजॉन्टल में है। तो अब इस पिक्चर से अगर हम इस वेक्टर को ड्रॉ करें माइनस V नॉट के कैप, यानी कि ये माइनस ओमेगा आर टी, इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट, तो ये वेक्टर इसके ठीक अपोजिट ऐसे शो होगा, ओमेगा आर टी कैप विथ माइनस साइन। सो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में ऐसा आना चाहिए। यानी अगर पर्सन के मोशन का डायरेक्शन ये है तो जिस डायरेक्शन में उसको रेन फॉल होती एक्सपीरियंस होगी, दिखेगी, वो वर्टिकल से बैकवर्ड थीटा एंगल पे होगी। इस थीटा को कैलकुलेट किया जा सकता है अगर इस वेक्टर का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड V नॉट के है। ये जो V नॉट के मैंने यहां लिखा था वो एक्चुअली में ये वेक्टर है माइनस V नॉट के। सो इस लाइन का लेंथ V नॉट होगा, जबकि ये जो बॉटम लाइन है इसका लेंथ ओमेगा आर होगा। सो इस ट्रायंगल में हम कॉट थीटा की वैल्यू को बेस ओवर परपेंडिकुलर कांसेप्ट से V नॉट बाय ओमेगा आर के इक्वल मान सकते हैं। सो जितने एंगल पर वर्टिकल से बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ऑब्जर्वर, ये पर्सन रेन को फॉल होता हुआ एक्सपीरियंस करेगा, वो कॉट इनवर्स V नॉट बाय ओमेगा आर होगी। अब अगर इस पर्सन को रेन वर्टिकल से बैकवर्ड डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होती दिख रही है, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अम्ब्रेला को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करेगा, अम्ब्रेला को कुछ इस तरीके से ओरिएंट करेगा ताकि ये रेन से बच सके। सो अम्ब्रेला की जो ओरिएंटेशन का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल से उतना ही डिग्री जितना ये गिवन है, कॉट इनवर्स V नॉट बाय आर ओमेगा डिग्री मोशन के अलोंग होगा। यानी जिस डायरेक्शन में मैरी गो राउंड के घूमने से पर्सन मूव कर रहा है, वो जिस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, उसके मोशन के अलोंग आपको अपना अम्ब्रेला कॉट इनवर्स V नॉट बाय ओमेगा आर एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा। यानी रेन से बचने के लिए अगर माना प्रैक्टिकल पिक्चर पे बात करें और इस पॉइंट पे बैठा ऑब्जर्वर इस तरीके से मूव कर रहा है और रेन ऐसे फॉल हो रही है, तो दो बातें हैं, उसे रेन ऐसे गिरने के बजाय ऐसे गिरती दिखेगी बैकवर्ड डायरेक्शन, और इस तरीके से गिरती रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी के पैरेलल वो अम्ब्रेला को ऐसे प्रोजेक्ट करेगा। यानी इसके अम्ब्रेला का जो ओरिएंटेशन होगा वो वर्टिकल से कॉट इनवर्स V नॉट बाय ओमेगा आर मोशन के अलोंग होगा। मोशन यानी पर्सन के मोशन के अलोंग, जिस डायरेक्शन में मैरी गो राउंड के चलने से पर्सन प्रोसीड कर रहा है। यानी इसके अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन वर्टिकल से मोशन के अलोंग होगा और रेडियस वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। यानी रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इस मैरी गो राउंड के लिए अगर ये है तो अम्ब्रेला के झुकने का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा और ये उस मैरी गो राउंड के मोशन के अलोंग होगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कॉट इनवर्स V नॉट बाय ओमेगा आर होगा। एक बात यहां पर स्टूडेंट हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें कि आप अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो हमेशा ऊपर से गिरने वाली चीज को यानी रेनफॉल को बैकवर्ड जाता ही एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी एक पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, जैसे आप मान लें कि एक रेन ड्रॉप आपके सर के ठीक ऊपर है, तो जब वो रेन ड्रॉप आपके आई लेवल पे या आपके नोज लेवल पे आएगी तब तक आप उस पोजीशन से आगे बढ़ चुके होंगे। देन आपका एक्सपीरियंस यही कहेगा, उस समय आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो यही होगा कि ये रेन ड्रॉप जो जस्ट आपके वर्टिकली ऊपर थी वो आपके बैक में किसी पॉइंट पर जाके गिर रही है। तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा बनेगा कि आप रेन ड्रॉप को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ देख पाएंगे। सो कॉट इनवर्स V नॉट बाय ओमेगा आर एंगल पर अगर वो अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करे अपने मोशन के अलोंग रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो अपने को रेन से प्रोटेक्ट कर पाएगा। थैंक यू।